नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। RO वैकेंसी जो है, ठीक है, उसके लिए हम पेड क्विज को वीडियो फॉर्मेट में लगातार देख रहे हैं। अगला वीडियो यहाँ पे देखेंगे। हमारे कोर्सेज स्टार्ट है इसके लिए पेड ग्रुप। एडमिशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल करके देखिए, वहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल जो है उस पर कॉन्टैक्ट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से, देखते हैं क्या है। आपसे पूछा गया है कि शरीर के जोड़ों में गठिया रोग किसके जमाव से होता है, ठीक है। आपने जैसे ओल्ड एज में अपने घर में किसी बुजुर्ग को देखा होगा, ऐसे लोगों में गठिया की शिकायत होने लगती है तो एक्यूमुलेशन होता है यूरिक एसिड का, ठीक। ऑप्शन बी। एंथोफोबिया निम्नलिखित में से किसका डर है, ठीक है। तो जिन लोगों को इससे फूलों से डर होता है ना, इसकी स्टडी को आप जैसे पहले हमने बताया कि एंथोलॉजी कहा जाता है, तो फ्लावर्स का डर जो है ये है एंथोफोबिया। इसमें से कौन सा समूह द्वीपीय देशों का समूह है? तो आइलैंड कंट्रीज वो होती हैं जो चारों ओर से देखेंगे वाटर बॉडी से सराउंड होती हैं, ठीक। मतलब ऐसे अब इसमें एग्जांपल देखेंगे तो क्या है, श्रीलंका हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा, ठीक है। लक्षद्वीप नहीं होगा क्योंकि लक्षद्वीप हमारा देश नहीं है बल्कि इंडिया का यूनियन टेरिटरी है, ठीक। और अंडमान निकोबार भी यूटी है और बांग्लादेश क्या है, वो थल सीमा से भी लगा है, तो इस वजह से द्वीपीय नहीं होगा ये। हर्षवर्धन कन्नौज से पूर्व कहाँ का शासक था? तो 7वीं सेंचुरी में देखेंगे सबसे प्रोमिनेंट रूलर हर्षवर्धन रहे, तो कन्नौज से पहले थानेश्वर के शासक थे, ये डी विकल्प। खिज्र खान का संबंध किस राजवंश था? तो दिल्ली सल्तनत में आप देखते हैं खिज्र खान क्या था, फाउंडर था सैयद डायनेस्टी का, विकल्प सी को चुनेंगे। किस वर्ष से विनिवेश विभाग का नाम बदल करके निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग कर दिया गया है? तो ये दीपम शॉर्ट फॉर्म में इसको बुलाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक डिपार्टमेंट है, ठीक है। और पहले ये डिसइन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट के नाम से था, अब यहाँ पे दीपम नाम से किया गया है इसको, जो है अप्रैल 2016 से। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा और उसे मारने का प्रयास किया, ठीक है। और वही जज पहले कलकत्ता का मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट भी था। तो यहाँ पे ये जो है जज था किंग्सफोर्ड, है ना, डगलस किंगफोर्ड। तो ये मुजफ्फरपुर बिहार में, ठीक है, इन्होंने जो है अप्रैल 1908 में इसके ऊपर जो है बम फेंका था। विकल्प हम बी को चुनेंगे। आगे है निर्यात आयात यानी कि एक्जिम बैंक जिसको कहते हैं। बेसिकली ये एक एब्रिवेशन बना है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। तो एक्जिम बैंक जो है किसकी स्वामित्व वाली जो है पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। तो ये बेसिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो है ना, इसके अंतर्गत भारत सरकार के अंतर्गत आता है, ठीक। और सेटअप ईयर भी ध्यान रखेंगे 1982। सिलिकोसिस जो है इसमें से किस अंग से संबंधित एक बीमारी है? तो बेसिकली जो ये पोल्यूशन से पार्टिकल्स हमारे अंदर रेस्पिरेशन के माध्यम से जाते हैं तो लंग्स को प्रभावित करते हैं। तो सिलिकोसिस जो है उसमें सिलिकन या सिलिका के पार्टिकल जो कह लीजिए इनहेल करते हैं आप, तो वो आपके लंग्स को प्रभावित करता है, उससे संबंधित बीमारी है ये। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, ये लोग किस बीमारी से पीड़ित होते हैं? तो देखिए ऐसे पॉलिश किए हुए चावल में क्या होता है कि जो ये आपका विटामिन B1 है ना, इसकी डिफिशियंसी हो जाती है, ठीक। तो वही है ये ऐसे चावल के कंजम्पशन से बेरी रोग जो है वो होता है। MRI निम्नलिखित में से क्या होता है, ठीक है। मेडिकल कुछ पेशेंट्स हैं मान लीजिए, उनका आपने सुना होगा कि MRI स्कैन होता है। तो फुल फॉर्म इसका होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। आपके बॉडी के जो ऑर्गन्स वगैरह हैं उसको एक डिजीज वगैरह के डिटेक्शन के लिए ये स्कैन करवाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से आर्द्र भूमियों के लिए प्रमुख खतरा है? तो जितने भी वेटलैंड्स हमारे हैं, तो किसी भी आर्द्र भूमि के बारे में अगर हम देखें, देखिए क्या होता है, जैसे रामसर साइट्स जिसको कि आप आर्द्र भूमि के ये जो प्रोटेक्टेड साइट्स हैं उसके रूप में जानते हैं, तो वेटलैंड क्या करते हैं, हमारे नेचुरल फिल्टर के रूप में काम करते हैं वाटर के,
ठीक। अब किसी भी वेटलैंड के आसपास आप जैसे सेलिनाइजेशन की मात्रा बढ़ेगी तो उस वाटर में है ना सेलाइन कंटेंट ज़्यादा होगा, तो जो वहाँ की स्पेशीज़ हैं हमारी या कुछ कह लीजिए जीव जंतु हैं उस पर प्रभाव पड़ेगा। एक्वाकल्चर मत्स्य पालन एक्टिविटी करेंगे तो जाहिर सी बात है हम वहाँ की चीज़ों को एक्सप्लॉइट करेंगे, उस वेटलैंड की मछलियाँ करेंगी। हाइड्रोलॉजिकल एक्टिविटीज़ किसी साइंटिफिक रिसर्च पर्पज से अगर उस साइट के आसपास भी करते हैं, उसमें मान लीजिए कुछ खुदाई कर रहे हैं आप या कुछ और रिसोर्सेज के लिए है ना चीज़ें कर रहे हैं, तो ये भी प्रभावित करेंगे उसे। तो इसीलिए देखते हैं कि मोस्टली जो हमारे प्रोटेक्टेड साइट्स हैं रामसर वगैरह, उसमें ये सब चीज़ें जो हैं हमारी बैन होती हैं। ठीक, तो सारे को ही चुनेंगे ऑप्शन डी। अब देखिए, मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है कहाँ पर बनाता है। आप किसी चीज़ को देखते हैं तो आपकी जो आई के पार्ट्स होते हैं तो उसका इमेज फॉर्मेशन जो होगा उस पर्टिकुलर चीज़ का वो आपके रेटिना पे होता है। ठीक, अब देखें, प्रकाश का विक्षेपण किससे संभव है। ठीक है, लाइट के कुछ फिनोमिनाज होते हैं, उसी में से एक होता है हमारा क्या, डिस्पर्जन। इसमें क्या होता है, एक प्रिज्म जो होता है, आपने कांच का ऐसा प्रिज्म कभी फिजिक्स वगैरह में प्रैक्टिकल किया हो, देखा होगा, इस पे व्हाइट कलर की एक लाइट जो डाली जाती है तो इससे यहाँ पे डिस्पर्जन की घटना होकर ये व्हाइट लाइट जो है 7 अन्य जो रंग हमारे हैं विबग्योर वाले, ठीक है, उसमें विभाजित होता है। तो यही घटना है डिस्पर्जन की। तो ये पॉसिबल होता है एक हमारे प्रिज्म से। ठीक, विकल्प ए को चुनेंगे। नेक्स्ट है, दृश्य स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला रंग कौन सा है। तो जैसे अभी हमने बात की ना ऊपर वो विबग्योर के कलर्स की, तो विजिबल स्पेक्ट्रम वही है हमारे कलर्स, और इसमें अगर देखेंगे तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात करें तो ये वॉयलेट कलर की होती है और इसकी जो ये फ्रिक्वेंसी होती है हाईएस्ट होती है। और इसी के उल्टा जो सबसे रेड कलर होता है इसमें यहाँ पे वेवलेंथ ज़्यादा होगी, है ना, इसको भी ध्यान रखेंगे। इसमें देखिए किस देवता की मूर्तियां हल लिए हुए बनी हैं, जिससे हल से खेतों की जुताई की जाती थी। तो कृषि से संबंधित हमारे देव होते थे कौन, बलराम। ठीक, तो इनकी आकृति मिलेगा आपको। इसमें देखिए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, हमारे कुछ वेद के नाम लिखे हैं और उससे संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ हुए उनके नाम हैं। तो यजुर्वेद जो हमारा है उसमें देखेंगे तो शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण, ये दोनों ही यजुर्वेद से संबंधित हैं। इस वजह से बी विकल्प हमारा जो है वो गलत हो जाएगा। इसमें देखिए, वल्लभी में आयोजित जैन सभा की अध्यक्षता किसने की थी। तो जिस प्रकार आप बुद्धिस्ट काउंसिल्स को पढ़ते हैं उसी प्रकार जैन सभाएं हुई 3 प्रमुख रूप से। तो पहली हुई थी पाटलिपुत्र में, दूसरी जो हुई थी वो आपकी इसमें ये मथुरा में। ठीक है, मथुरा और वल्लभी दोनों में सेम टाइम पे हुई थी, और तीसरी जो है वो भी वल्लभी में हुई। तो ये वर्तमान कहाँ पे है, गुजरात में। तो इसमें देखेंगे जो इसके कह लीजिए अध्यक्ष थे कौन थे, नागार्जुन, विकल्प ए। ठीक, नेक्स्ट है, धर्म चक्र प्रवर्तन किस धर्म से संबंधित है। एक इवेंट है गौतम बुद्ध के जो प्रथम प्रवचन है ना को आप जानते हैं, तो उसी को यहाँ पे इस टर्म से रेफर किया जाता है। ठीक, एक ऐसे व्हील टाइप का इसका आकृति भी होता है, इसको ध्यान रखेंगे। तो बुद्धिज्म से एसोसिएटेड हो गया ये। अगला है, भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो जैन धर्म में आप ये पढ़ेंगे जैन अगम के बारे में। ठीक है, उसमें से ही एक है भगवती सूत्र। ठीक, तो जैन धर्म से संबंधित हो गया। अब इंग्लिश के क्वेश्चंस को देखेंगे। चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ वर्ड। तो वर्ड हमारा है ऑकवर्ड, है ना। ऑकवर्ड का मतलब बहुत ही जो एक अजीब सी सिचुएशन हो जाती है ना कई बार, तो उसी प्रकार से क्लमजी वर्ड को हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। क्लमजी में भी वही होता है कि मतलब बेकार सा, कोई भद्दा सा, है ना, सिचुएशन हो जाए, बेढंगा। फिर से वही बताना है, सिनोनिम टाइप का, बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड। वर्ड हमारा है अल्यूर। अल्यूर का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए किसी को लुभाना। तो एंटाइज का मतलब भी यही होता है। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है एपरेंट। तो इसका ऑपोजिट मीनिंग बताना है। तो एपरेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो प्रत्यक्ष रूप से, स्पष्ट रूप से हो, है ना। तो इसका विपरीत हो जाएगा ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा है अबॉर्टिव। अबॉर्टिव का मतलब होता है कोई भी निष्फल, है ना, कार्य कह लीजिए। तो इफेक्चुअल हो जाएगा इसमें, है ना, जो एक कह लीजिए उसका कोई मतलब वास्तविकता हो या कोई अच्छा कार्य हो जाए या सही कार्य हो जाए वो, है ना, सफल हो। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अबॉमिनेबल। तो इसका ऑपोजिट बताना है। तो अबॉमिनेबल का मतलब होता है कोई भी कह लीजिए घिनौना कृत्य, है ना, मतलब घिनौना एक टाइप का वर्ड होता है। तो प्लीजेंट हो जाएगा इसमें। प्लीजेंट का मतलब अच्छा होता है। हमारा नेक्स्ट एक फ्रेज है कॉट रेड हैंडेड।
इसका मीनिंग बताना है। तो रंगे हाथों पकड़ना जो हिंदी में होता है, तो वही यहाँ पे इसका भी मीनिंग होगा। तो डिस्कवर्ड इन द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग कह लीजिए, ठीक है, समथिंग इलीगल या गलत चीज़ करने की स्थिति में किसी को पकड़ा जाए, तो ऐसी स्थिति में ये वाला हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट फ्रेज हमारा है गेट क्रैशर। तो गेट क्रैशर का हम अगर मीनिंग देखें तो दिस विल बी अनइनवाइटेड गेस्ट, है ना। कोई भी जैसे आपने किसी को बुलाया ना हो और वो खुद से आपके घर आ जाए, तो आपके गेट को क्रैश करके आ रहा है, तो इस सेंस में आप इसको याद रख सकते हैं। इसमें देखिए हमारे पास एक सेंटेंस है, उसमें ब्लैंक को फिल करना है। तो व्हाट हॉलीडे के रेफरेंस में हम देखेंगे, तो आपका हॉलीडे अच्छा बीता या खराब बीता ना, उसके बीच बारे में आप बताएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेमोरेबल, यादगार हमारा जो है हॉलीडे रहा। अब एक वर्ड हमारे पास है और इसका मीनिंग बताना है। तो वर्ड है पेनिसिया। पेनिसिया का मतलब होता है हिंदी में जैसे एक शब्द होता है ना रामबाण, कि मतलब जो हर चीज़ का इलाज हो, तो क्योर ऑल जो है इसको चूज कर लेंगे हम। अब हिंदी के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ क्या होगा। तो नाग यानी कि सांप, सर्प, हाथी, इसमें मिल जाएगा, हाथी होता है इसका जो है, और जैसे नागकेशर कहते हैं। तो ये कई सारे वर्ड हैं। इसमें से कौन सा शब्द जो है पयोधर का अनेकार्थी नहीं है। तो पयोधर के लिए बादल, तालाब, पर्वत, इसके अलावा जैसे नारियल, ये सब शब्द यूज करते हैं। सम्मान इसमें जो है ये नहीं होगा। इसमें से कौन सा एक सर्प का पर्यायवाची नहीं है। तो सर्प के लिए हमारे क्या क्या पर्यायवाची हो जाएंगे, अहि, भुजंग, विषधर, है ना, ये सब जो है इसके लिए होंगे। मृगराज की अगर हम बात करें तो मृगराज हम उसके लिए यूज कर सकते हैं शेर के लिए, ठीक है, शेर, वनराज, शार्दूल, ये सब शब्द होते हैं ना। आगे है कलेजे पर सांप लौटना का अर्थ क्या होगा, कुल मिला के ये पूछा गया है। तो आम बोलचाल की भाषा में कई बार लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, आपने सुना होगा। तो ईर्ष्या होती है अगर आपको किसी से, है ना, तो उस रेफरेंस में यूज करते हैं ईर्ष्या से जल उठना के लिए कलेजे पर सांप लौटना। नेक्स्ट है सिर से पानी गुजर जाना, इसका अर्थ क्या होगा। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप एकदम एक्सट्रीम लेवल हो जाए आपके सहन शक्ति की, है ना, तो वही है सहनशीलता की सीमा टूट जाना। अगला वर्ड हमारा है घोटक का तद्भव रूप क्या होता है, ठीक है। तो घोड़े के लिए बेसिकली यूज होता है ये, तत्सम शब्द है हमारा ये घोटक, और तद्भव रूप जो होगा क्या होगा, घोड़ा। अगला है हमारा एक शब्द है बाल्टी, ये कैसा शब्द है, ठीक है। तो विदेशज शब्द जो होते हैं तो उसमें से ही एक ये है, जैसे ये आप लोग बाथरूम में यूज करते हैं ना बाल्टी, तो वही वाला बाल्टी शब्द है। और ये बेसिकली अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो फारसी भाषा का शब्द है ये, ठीक। जिसका ईश्वर में विश्वास हो, ठीक है, तो ऐसे लोग आस्तिक होते हैं। जो ईश्वर में नहीं मानते हैं वो नास्तिक होते हैं, ठीक, दोनों को ध्यान रखेंगे। अगला है जिसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। ऐसी कोई बात हो जिसे आप शब्दों में, आम बोलचाल की भाषा में जो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं उसमें कह ना सकें, तो ऐसे जो है मतलब कह लीजिए ऐसी बात को अकथनीय कह सकते हैं हम, ठीक है। अब कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। अनदर नेम ऑफ लॉजिक चिप। लॉजिक चिप बेसिकली इसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर को, ठीक है। अच्छा जरा ये बताएं आपको, जैसे हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स बता रखे हैं, तो किस जनरेशन के कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है, इसको कमेंट करिए जरा। एकीकृत परिपथ का आविष्कार किसने किया था। तो इंटीग्रेटेड सर्किट है ना, जैसे आईसी चिप्स वगैरह आप पढ़ते हैं, तो इसका आविष्कार जो है यूएस के ये साइंटिस्ट कौन थे, जैक किल्बी, इन्होंने किया था। आईसी चिपों के द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है किस नाम से, ठीक। तो ये जैसे आप जानते हैं आईसी चिप्स को हमने किस जनरेशन में यूज किया, कमेंट आपसे पहले भी कहा गया था, नहीं किया आपने, कोई बात नहीं, बता देते हैं। थर्ड जनरेशन में जैसे हमने इसको यूज़ किया था, ठीक है। तो अब क्या था कि इस आईसी चिप पे बेस्ड जो पहला डिजिटल कंप्यूटर निर्मित हुआ उसका नाम क्या था, IBM सिस्टम 360। इस नाम को ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से आपको जनरेशन्स बता देते हैं। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर, थर्ड आईसी चिप्स, फोर्थ माइक्रो प्रोसेसर, और फिफ्थ क्या है, एक ULSI या फिर बायो चिप्स आप कह सकते हैं, ठीक है। इसमें देखें सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008
27 अक्टूबर और किस ईयर में लागू हुआ था? तो देखिए, आईटी एक्ट जो इंडिया में बना वर्ष 2000 में बना, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। इसके बाद 2008 में इसमें अमेंडमेंट किए गए कुछ, और लोकसभा में ये पास हो गया था जो है इसमें दिसंबर 2008 में। राज्यसभा में पास हुआ है जो है ये भी राज्यसभा से भी दिसंबर में 2008 में पास हो गया था। फिर प्रेसिडेंशियल एसेंट इसको मिला था फरवरी 2009 में, ठीक। और उसके बाद जो इफेक्टिव है ना 27 अक्टूबर 2009 से है। तो डेट्स याद रखेंगे। अच्छा, अभी जरा ये बताएं, लेटेस्ट में भी आईटी में अमेंडमेंट किया गया इनकम, ये हमारा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, ये कब किस साल में किया गया, ये जरा कोई कमेंट करके बताएगा। डेटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक क्या है? ठीक है, जो भी डेटा आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में है ना ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसमिशन होता है, तो कॉमनली जो उसकी यूनिट होती है मेजर करने की, वो क्या हम यूज़ करते हैं? तो बिट्स पर सेकेंड है ना, सबसे मोस्ट कॉमन ये होती है, ध्यान रखेंगे इसको। एसएमएस का मतलब क्या होता है? ठीक है, आजकल तो जैसे सोशल मीडिया इतना इंटरनेट की वजह से रिवॉल्यूशन पे है, लेकिन एक ज़माने में आज से 8-10 साल पहले एसएमएस जो है काफ़ी पॉपुलर होता था। एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था ये, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता था? तो शॉर्ट मैसेज या फिर शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, ठीक। निजी कंप्यूटरों की कार्यक्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो भी हैं या पर्सनल कंप्यूटर जो भी हैं, तो अब क्या है, ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हमारे यूज़ में आज की डेट में नहीं है, तो वो हमारे ई वेस्ट हो गए या ई गार्बेज हो गए, है ना। ई रेफर्स यहाँ पे जो करता है किसको, इलेक्ट्रॉनिक को, तो डी विकल्प को चुनेंगे। डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था इसमें से किस देश में? ठीक है, तो यूएस जो है, यहाँ पे चुनेंगे हम सी ऑप्शन। थोड़ा सा अगर बेसिक डिटेल्स की बात करें तो 1944 के अराउंड जो IBM कंपनी का आप नाम सुनते हैं, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, ठीक है। तो इनका जो एक कह लीजिए मतलब ऑफिस कह लीजिए, वहाँ पे एक ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स के द्वारा, ठीक है, पहली जो मशीन डेवलप की गई हार्वर्ड मार्क 1, तो माना जाता है कि दैट वाज द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। तो ये यूएस में ही था चूँकि, तो यूएस को हम चुनेंगे। ये सब चीज़ों की देखिए जानकारी अपने लेवल पर रखिएगा। आपका एग्ज़ाम MCQ नेचर का है, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होता है, कुछ भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगाएंगे, है ना, मैक्सिमम फैक्ट्स को याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि इसमें आपका एग्ज़ाम में कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा मतलब हाई जाती है, लगभग 80% से ज़्यादा कट ऑफ होती है ना। तो ऐसी कंडीशन में आप बहुत ही ज़्यादा, है ना, हर मतलब मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो छोटी छोटी बातों को भी काफ़ी सीरियसली पढ़ें, जिससे वो आपके एग्ज़ाम तक कम से कम आपको याद रहे। इसमें देखें, निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो इंडिया में हम जो सुपर कंप्यूटर्स की सीरीज देखेंगे, तो जैसे सीडैक हमारा जो संस्थान है ना, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक, तो इनकी जो सीरीज है सबसे पहले जो डेवलप हुई परम सीरीज है, ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अब उसी में जो हमारा बार्क एटॉमिक रिसर्च जो सेंटर है, ठीक है, इन्होंने अपने इंटरनल यूसेज के लिए जो सुपर कंप्यूटर्स बिल्ड कर रखे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सुपर कंप्यूटर्स बहुत ही ज़्यादा हाई एक्यूरेसी, बहुत ही ज़्यादा लेंदी कैलकुलेशन, है ना, इन सब पर्पसेस में यूज़ होता है। तो चूँकि यहाँ पे एटॉमिक रिसर्च वगैरह में भी इस तरह की चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, तो इन्होंने जो अपना इंटरनल यूसेज के लिए कंप्यूटर बनाया था, सुपर कंप्यूटर मतलब जो सीरीज़ है, उसका नाम है अनुपम, ऑप्शन डी। इसमें देखें, आईसी के वर्गीकरण का आधार क्या है? ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट, जैसे अभी हमने ऊपर भी देखा, तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में मेनली हम इसको पढ़ते हैं कि ये यूज़ किए गए। तो अब इसके क्लासिफिकेशन है ना आईसी में भी क्या है, तो नंबर ऑफ जो ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स में, है ना, उसके आधार पे इनको डिवाइड किया जाता है। तो बेसिक लेवल पे बस यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि इसमें ट्रांजिस्टर्स की संख्या पे कुछ क्लासिफिकेशन होता है इसका, ठीक। तो इन्हीं सब बातों के साथ यहाँ पे इस वीडियो को हमने कंप्लीट किया है। सारे क्वेश्चंस देख लीजिए, जो क्वेश्चन पूछे हैं मैंने उसको कमेंट किया करिए, हमारा उत्साहवर्धन होता है उससे, ताकि आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट लगातार लेकर के आते रहें हम, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।